नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ये जो राजौरी क्षेत्र हो चाहे पुंछ क्षेत्र हो, हमेशा इस क्षेत्र के लोगों का एक गिला शिकवा रहता था कि भाई पुंछ राजौरी के लोगों की अनदेखी होती है, इस खिते की अनदेखी होती है और हमारी सुनवाई नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उन्होंने वो सब शिकायतों को दूर किया है। अगर मैं विकास की ही बात करूं, जैसे कि जहां पर बताया गया, आपने सारा सुना, ये जो रोड की बात हो, जल शक्ति मंत्रालय की बात हो, यहाँ पर एक वक्ता बोल रहे थे कि भाई ये जो पासपोर्ट ऑफिस की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो या दूसरे जो प्रोजेक्ट है उनकी बात हो, ये जो डिवीजन 1 आई है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की, बाकी भी डिवीजनें जो है वो जल्द जहां पर कोटरंगा में आएंगी उसकी बात हो, या उसके अलावा जितनी भी विकास की बात हो, तो विकास तो बड़ी तेजी के साथ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सड़कों का जाल जो विषय है कि भाई हर गांव तक सड़क जो है वो पहुंचनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब कांग्रेस का यहाँ पर 10 वर्षों तक यूपीए का राज रहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन्होंने किसी सड़क को लिया ही नहीं, अगर लिया भी तो बड़ी धीमी गति के साथ उसको चलाया और फंडिंग बड़ी कम हुई। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, बिना भेदभाव के, बिना जात पात धर्म मजहब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उन्होंने देश की तरक्की के लिए कदम उठाए और एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाया ताकि मेरे देश के नागरिक जो है वो आत्मनिर्भर हो, अपने पांव पर खड़ा हो, किसी पर निर्भर ना हो। और ये जो हमारी गरीबी जो वर्षों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी एक नहीं अनेक कदम उन्होंने उठाए हैं। और पहले क्या होता था कि पार्टी पॉलिटिक्स के नाते अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहली नजर से देखा जाता था और उसके बाद धर्म मजहब की भी राजनीति की जाती थी, जात पात की भी राजनीति की जाती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो जो सारी बातें थी उन्हें पीछे छोड़ दिया। अगर उन्होंने एक योजना चलाई तो उसका लाभ सबको मिले। जहां पर मंजूर नायक साहब कह रहे थे कि भाई उज्ज्वला के नाते, और उससे पहले भी एक वक्ता बोले हमारे गुंदा के, तो उन्होंने भी बताया कि भाई एक अगर योजना आई उज्ज्वला योजना के नाते गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटने थे, देने थे उन बहनों को जिनके पास गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं था। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई पार्टी के कार्यकर्ता कौन है, पहले उनको दिया जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई किस मजहब के लोग हैं, पहले इनको दिया जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी जात पात के लोग हैं, पहले इनको दिया जाए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा जिसके पास नहीं है, क्या उसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ? क्या उन्होंने वहां पार्टी जातवाद धर्म मजहब कोई ऐसा किया क्या किसी के साथ? नहीं किया। उन्होंने देखा कि जो भी किसान है, देश का नागरिक है, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और उसने कुछ नहीं देखा, देश के नागरिक। इसीलिए वो कहते हैं ना कि देश की 130 करोड़ जनता जो है, नागरिक है, यही उनका परिवार है, यही उनका परिवार है। उन्हीं के लिए मैं कार्य करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। जहां पर बात कर रहे थे आयुष्मान भारत कार्ड की, जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, अगर किसी को बीमारी लग जाती, देखो अब पता चल रहा है, जिस क्षेत्र से आज मैं आया, पहले मैं बरेली में कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद सोलकी में किया, उसके बाद फिर दलियोट पंचायत हमारी वहां पर कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर बाली है रास्ते में। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लगे कि जिस बीमारी से हम ग्रस्त थे, वो जो सरपंच है दलियोट के, उनकी घरवाली को भी बड़ी बीमारी थी जिसका हम पहले नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन कहता फंड के माध्यम से भी फंडिंग की। ये जो अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा
कार्यक्रम चला जा रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हर घर नल और नल में स्वच्छ जल, उसके लिए भी करोड़ों रुपए जो है, हजारों करोड़ रुपए जो है उन्होंने इस योजना के लिए रखे। अब हमारा भी दायित्व बनता है, इसमें हम सबको जानकारी होगी कि सरपंच और सरपंच के साथ पूरी पंचायत के मेंबर, इसकी एक समिति बनी है। उसका क्या नाम है उस समिति का? जो एक मीटिंग हम करते हैं सारे बैठकर, कहां पानी नहीं है, पानी पहुंचना चाहिए, कहां कहां नल लगना चाहिए, पता है किसी को? नहीं है। पानी समिति, तो उनका भी यह धर्म और कर्तव्य बनता है कि वो जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, जिस घर में नल नहीं है, उस घर में भी नल पहुंचाने का कार्य करे। और ताकि नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच 70 वर्षों के बाद भी लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी जिसके वो हकदार हैं। अन्यथा तो पानी भी नहीं पहाड़ों पर पहुंचाते थे। और मैंने एक स्कीम का उद्घाटन किया जल शक्ति मंत्रालय की। मुझे लग रहा है कि शायद हम फ्लाई मडाल वाली साइड थे, आरएसपुरा वाली साइड, ऐसे समझ लीजिए, मड़ विधानसभा क्षेत्र था। तो ऐसे लोग इकट्ठे हुए, इनागुरेशन हुआ और ऑफिसर भी थे एससी लेवल के, जेई एडब्ल्यू एक्सएल तो थे ही, लोग भी थे। हमने उद्घाटन कर दिया। बाद में लोगों को कहा कभी आपने किसी ने अगर बोलना है तो अपनी बात रखो। हम बड़े खुश हुए कि भाई जो स्कीम थी पूरी हो गई, पैसे भी बच गए उस स्कीम में। तो वहां से कुछ लोग उठे, उन्होंने अपनी बात रखी, तो नल में स्वच्छ जल हो पीने वाला। अब उस क्षेत्र की मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। फिर हमने उसको कहा कि आपने बड़ा गलत काम करवाए, हमसे इनॉग्रेट करवा लिया ये प्रोजेक्ट, आप पहले इन घरों में नल लगवाएं। नल लगवाने के बाद फिर हम दोबारा जहां पर आएंगे। और पैसे बचे हुए थे जो चांद पर पहुंचे हैं। और उसके बाद फिर ये जो G20 का इवेंट अभी जो हुआ है, ये कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी का आपस में लेना देना हुआ, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए। जो चीजें हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, महंगी पड़ती है, अब हमारे देश में भी बने, उसकी टेक्नोलॉजी ली गई। और मिलकर काम करने का जो एक निर्णय लिया गया ना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक घटना है। लेकिन अपोजिशन करने वालों को तो कुछ कहना है ना, उनको तो कुछ कहना ही है। अब मैंने सुना कि मनमोहन सिंह जो है वो काफी उम्र के हो गए हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार रहे हैं, और आर्थिक मामलों के वो एक्सपर्ट है। और इस स्टेज पर, इस उम्र में उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो G20 यहां भारत में हुआ है और जो जो एग्रीमेंट जहां पर हुए हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूं। ये एक सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम जो है वो इस सरकार ने किया है। ये किसने कहा? मनमोहन सिंह ने। लेकिन आपको पता चला होगा, एक दिन तो ये मतलब न्यूज भी आ गई कि शायद मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस ने बाहर कर दिया। बाहर एक बड़ी बैठक में, जो कि दुनिया की बड़ी बैठक थी, उसमें भारत का पक्ष रखना था, हिंदुस्तान का पक्ष रखना था। इधर उधर नजर सारे डाली, कोई नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन का लीडर कौन है थी? उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत का पक्ष जो है वो अच्छा रख सकते हैं, वहां पर अच्छा बोल सकते हैं, भारत की बात रख सकते हैं। उनको भेजा। तो आपने सुना होगा वो अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन उन्होंने बाहर जाकर भारत की निंदा नहीं की। उन्होंने भारत की सराहना की, भारत सरकार की सराहना की। और उन्होंने कहा कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश में सब मिलजुल कर रहते हैं और देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। ऐसी अपोजिशन होती जैसी आज कांग्रेस या दूसरे लोग जो मिलके कर रहे हैं, तो देश आगे नहीं बढ़ता। ये देश ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा ये कहना है कि हम सब यहां पर आज एकत्रित हुए हैं। और ये जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है, ये किस लिए उन्होंने चलाया?
आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए और इस आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के नाते कार्यक्रम हो रहे हैं। और फिर ये जो मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया और आज भी शहादतें दे रहे हैं, देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं, समर्पण भावना से काम कर रहे हैं, उनके प्रांगण से माटी लेकर इस कलश में डालनी है। वो आज भी कोई समाज सेवक है देवराती, जो आज भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में भी, जिसने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। वो सरपंच भी हो सकता है, वो पंच भी हो सकता है, वो आर्मी से रिटायर ऑफिसर फौजी भी हो सकता है, वो पहलवान भी हो सकता है, वो मास्टर जी हो सकते हैं, हेड मास्टर जी हो सकते हैं। देश का कोई भी ऐसा नागरिक है, उसके घर की मिट्टी लेकर इस कलश में डालनी है और इस कलश की मिट्टी फिर दिल्ली ले जानी है। लेकिन उसके अलावा भी देश के जो लोग बैठे हैं, पंचायत के लोग, गांव के लोग, हर एक घर से मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचानी है। दिल्ली में बहुत बड़े एक मैदान में फिर इस मिट्टी को डाला जाएगा और पूरे देश भर से मिट्टी आएगी, बहुत बड़ी मिट्टी होगी। वहां पर एक अमृत वन बनाया जाएगा। अमृत वन मीन एक अमृत वाटिका, जहां पर बड़े बड़े पौधे लगाए जाएंगे। ये जो चिनार के पौधे हैं, या ये जो शीशम हम कहते हैं टाली, उसके पौधे हैं, या कोई और ऐसे ऐसे पौधे जो है जिनकी उम्र 100, 200, 200, 400, 400 साल की होती है। और उसके अलावा भी उस वन को सुंदर बनाया जाएगा। ये किस लिए? कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उन लोगों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने आज भी इस देश के लिए योगदान दिया है, दे रहे हैं, सेवा की है, फौजी है, बीएसएफ में है, सीआरपी में है, आर्मी में है, पुलिस में है, या फिर ये जो मास्टर है, मतलब हर डिपार्टमेंट सेवा कर रहे हैं ना। तो और उसके बाद हर एक नागरिक के घर से फिर क्या होगा? फिर वहां पर वो अमृत बन जाएगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद पंडित तिलकराज जी के पोते 30 साल बाद जाएंगे दिल्ली अमृत वन को देखने के लिए, और तब तक पंडित जी के परिवार ने उनको बताया होगा, आजूब खान और नाइक साहब के परिवार ने अपने बच्चों को बताया होगा कि जैसे दिल्ली में अमृत वन बना है ना, इसमें हमारे घर की मिट्टी भी जो है वो पड़ी है, तो गर्व महसूस होगा उन बच्चों को, उन पीढ़ियों को। तो ऐसा जो है वो अमृत वन जो है वहां बनाया जाएगा। साथ साथ ही जो अब जहां पर कुछ बातें जहां पर हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी हम बैठेंगे। हम सबका एक दायित्व बनता है लोगों की सेवा करना और फिर सेवा भाव से काम करना। मैं जब कोई मीटिंग लेता हूं तो जो ऑफिसर भी रहते हैं ना, मैं उनको भी कहता हूं जनता बहुत है, नागरिक बहुत है, लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, ये जो कर्मचारी हैं, ये जो डिपार्टमेंटों में अपनी सेवा लोग दे रहे हैं, ये मौका विभागों में, डिपार्टमेंटों में सबको नहीं मिलता कि सारे पुलिस में हो जाए, सारे पीडब्ल्यूडी में हो जाए, सारे एग्रीकल्चर में हो जाए, सारे पीएचई में हो। ये कुछ लोग हैं ना जिनको ये मौका मिला। तो फिर ये अगर मौका हमें मिला है तो हम लोगों की सेवा भाव से करें। सेवा भाव से काम करने से हमारे मन को भी शांति मिलती है कि मैंने काम किया है। और अक्सर शिकायतें जो है उनका निवारण भी डिपार्टमेंट को ही करना होता है, लेकिन ये है कि हम सब मिलजुल कर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। कुछ बातें हैं जिस पर मैं चर्चा ऑफिसरों के साथ भी करूंगा, लेकिन ये जो बात यहां पर कही गई कि भाई डिग्री कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो आज तक नहीं बन पाई, अब उसका क्या कारण है? डिग्री कॉलेज बन गया, उसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है, उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, अभी हो गया नहीं है। अगर किसी का है, ये जो आप लोग बैठे हैं या आप लोगों के साथ जहां जो आपने जहां पर बताए उसको हमने नोट किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने बहुत दूर दूर जाना है, लेकिन हमारा आना जाना जहां पर लगा रहेगा। ये जो प्रेम, ये जो मान सम्मान आपने हमें दिया है ना, इसे हम कभी नहीं छोड़ सकेंगे।
ये हमारा आना जाना जहां पर लगा रहेगा। अगर भगवान ने कोई मौका इस तोड़ दिया तो इस ओर चल पड़ेंगे, अगर उस ओर दिया तो उस ओर दिया, तो इस रास्ते से उस ओर चल पड़ेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, आपके बीच आते रहेंगे। बहुत अच्छा, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुगुल